और इजरायल के बीच विध्वंसक युद्ध शुरू हो चुका है। ईरान ने आधी रात इजरायल पर मिसाइल हमला किया। 200 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। ईरान ने इजरायल पर ड्रोन अटैक किया। ईरान ने इजरायल पर 150 से ज्यादा ड्रोन से हमले किए। सीरिया पर अटैक की इजरायल को सजा दी गई है। ईरान कह रहा है ईरान ने जंग का नाम ट्रू प्रॉमिस रखा है। ईरान की रेवोल्यूशनरी गार्ड ने यह पूरा हमला किया। लगातार दोनों देशों के बीच स्थितियां तनाव की बनी हुई हैं। ईरान की रेवोल्यूशनरी गार्ड की ओर से हमला किया गया। ईरान और इजरायल के बीच विध्वंसक युद्ध की शुरुआत हो चुकी है। ईरान ने आधी रात बताया जा रहा है कि इजरायल पर हमला किया है। 200 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलें दागी गई हैं। ड्रोन अटैक ईरान की ओर से इजरायल पर, क्योंकि ये पहले ही ईरान की ओर से साफ कर दिया गया था कि बदला वो जरूर लेगा। बदले की कार्रवाई को अंजाम दिया गया देर रात ईरान की ओर से। ईरान के हमले के बाद एक्शन में इजरायल के लड़ाकू विमान भी आ गए हैं। इजरायली सेना ने ईरान के ड्रोन अटैक को नाकाम किया। इजरायली डिफेंस सिस्टम ने ईरान के ड्रोन मार गिराए। इजरायली सेना, इजरायली डिफेंस सिस्टम हाई अलर्ट पर है पूरे तरीके से। ईरान ने इजरायल पर ड्रोन अटैक किया तो इजरायल ने इसे नाकाम कर दिया। पीएम नेतन्याहू ये कह रहे हैं कि हर हालात का सामना करने के लिए वो तैयार हैं। देर रात इजरायली सेना ने कहा कि ईरान ने अपने क्षेत्र से इजरायल पर ड्रोन लॉन्च किए हैं। ईरान के हमले के बाद इजरायली डिफेंस फोर्स पूरे तरीके से हाई अलर्ट पर है और लगातार हालातों पर नजर रखी जा रही है, निगरानी की जा रही है। ईरान को नेतन्याहू का करारा जवाब। नेतन्याहू का बयान आया है। नेतन्याहू ये कह रहे हैं कि हम करारा जवाब देने को तैयार हैं। इजरायली पीएम ने ईरान हमले का जवाब देने का संकल्प लिया है। हम किसी भी खतरे से अपना बचाव करेंगे, नेतन्याहू की ओर से कहा गया। नेतन्याहू ने वॉर कैबिनेट मीटिंग बुलाई है। नजर बनाए हुए हैं नेतन्याहू सभी चीजों पर। इजरायली एयरफोर्स फाइटर जेट्स, इजरायली नौसेना के जहाजों के साथ ही आईडीएफ ने एरियल डिफेंस एरे को भी बताया जा रहा है कि हाई अलर्ट पर रखा हुआ है। इजरायल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने टेल अवीव में वॉर कैबिनेट की मीटिंग भी बुलाई है। ईरान और इजरायल के बीच तनाव की स्थितियां लगातार बढ़ती जा रही हैं। वहीं इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी नेशनल सिक्योरिटी टीम के साथ व्हाइट हाउस में बताया जा रहा है कि मीटिंग की और ईरान की ओर से किए गए ड्रोन अटैक के बाद ईरानी लीडर खामेनेई के आधिकारिक एक्स हैंडल से एक वीडियो शेयर किया गया। तो देखिए, ईरान से युद्ध में इजरायल की मदद अमेरिका करेगा। बाइडेन ने इजरायल के पीएम नेतन्याहू से बात की है। बाइडेन ने नेतन्याहू को मदद का भरोसा दिया है। ईरान के इजरायल पर हमले के बाद अमेरिका में भी अलर्ट है। बाइडेन ने नेतन्याहू को मदद का भरोसा दिलाया है। ईरान के इजरायल पर हमले के बाद अमेरिका में भी अलर्ट जारी किया गया है। ईरान से युद्ध में इजरायल की मदद अमेरिका करेगा। पहले ही अमेरिका की ओर से ये बात कह दी गई थी। बाइडेन ने नेतन्याहू को मदद का भरोसा दिया है। ईरान के इजरायल पर हमले के बाद अमेरिका भी अलर्ट पर है। बताया जा रहा है कि वहां पर व्हाइट हाउस में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की ओर से बैठक की गई है। जो बाइडेन ने भी व्हाइट हाउस में बैठक की। इजरायल ने ईरानी हमले पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आपात बैठक बुलाई है। लगातार बैठकों का सिलसिला शुरू हो चुका है। रिएक्शंस अलग अलग देशों के इस पर आए हैं। कुछ ने निंदा की है इस हमले की, तो कुछ कह रहे हैं कि हम ईरान के साथ खड़े हैं। कह सकते हैं कि पूरी दुनिया के जो अलग अलग देश हैं वो दो धड़ों में बटे हुए नजर आ रहे हैं। ईरान एक बार फिर से आमने सामने है। ईरान और इजरायल, अभी तक मिली जानकारी के मुताबिक ईरान और इजरायल में 2 दिन में महायुद्ध छिड़ सकता है। लिहाजा हमले के खतरे को देखते हुए भारत ने नई ट्रैवल एडवाइजरी जारी की है। इसमें भारतीय नागरिकों को ईरान और इजरायल ना जाने की सलाह दी गई है। दरअसल अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने दावा किया है कि ईरान अगले 2 दिन में इजरायल पर हमला कर सकता है। रिपोर्ट में ईरानी अधिकारी के हवाले से बताया गया है कि ईरान के सुप्रीम लीडर
आयतुल्लाह खामेनेई से हमले का प्लान तैयार कर लिया है। वहीं इजरायल अपने उत्तर और पश्चिम दोनों हिस्सों में ईरान के हमले से निपटने की तैयारी कर रहा है। ईरान की तरफ से इजरायल पर हमले के खतरे के बीच अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने सऊदी अरब, चीन, तुर्की और कई यूरोपीय देशों के विदेश मंत्रियों से भी फोन पर बातचीत की है। ब्लिंकन ने सभी देशों से ईरान को हमला न करने के लिए मनाने को कहा है। दरअसल 1 अप्रैल को इजरायल ने सीरिया में ईरानी एम्बेसी के पास एयर स्ट्राइक की थी। इसमें ईरान के 2 आर्मी कमांडर समेत 13 लोग मारे गए थे। इसके बाद ईरान ने इजरायल को बदला लेने की धमकी दी थी। इधर इजरायल ने अपने जीपीएस नेविगेशन सिस्टम को बंद कर दिया है। माना जाता है कि गाइडेड मिसाइलों के हमलों को रोकने के लिए जीपीएस को बंद किया जाता है। इसके अलावा सभी सैनिकों की छुट्टियां भी रद्द कर दी गई थी। अगर अब ईरान सीधे इजरायल को निशाना बनाता है तो सबसे बड़ा खतरा इस बात का है कि पूरे मिडिल ईस्ट में ये जंग फैल जाएगी और इसके नतीजे भी फिर खतरनाक हो सकते हैं। इधर ईरान की राजधानी तेहरान में इजरायल से बदला लेने की धमकी वाले पोस्टर लगाए गए हैं। दरअसल 1 अप्रैल को इजरायल ने सीरिया में ईरानी एम्बेसी के पास एयर स्ट्राइक की थी।